हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे दोस्तों यूएस वीज़ा के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वीज़ा के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा इमिग्रेशन एम्बेसी का हिंट दिया था। अब मैं दूसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यूएस के लॉज़ क्या हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्या लॉज़ हैं, वो क्या क्या वहाँ की गवर्नमेंट क्या बोल रही है जब आप इमिग्रेशन करना चाहते हो अपनी जॉब रिलेटेड या बिज़नेस रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड। अगर आप एजुकेशन रिलेटेड जाना चाहते हो, ठीक है, अमेरिका, तो आपकी यूनिवर्सिटी और आपका जो लॉयर है वो आपको स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड करता है, जिसकी कैटेगरी आप इंटरनेट पे चेक करो कि वो उस वीज़ा का क्या नाम है, F1 है या क्या, उसका अल्फ़ाबेट क्या है, उसके हिसाब से स्टूडेंट वीज़ा होता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, लॉयर जो आपका इमिग्रेशन लॉयर होता है वो आपकी जब एक कंपनी यहाँ होती है इंडिया में और दूसरी कंपनी वहाँ होती है, तो एक इमिग्रेंट वीज़ा भी होता है L1। वो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र्स भी होते हैं उस L1 वीज़ा के ऊपर, बिज़नेस एग्जीक्यूटिव वीज़ा कहते हैं उसे, वो भी होता है, ठीक है। दो तरीके के वीज़ा मैंने आपको बताया अभी, एक स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है, जो अलग होता है, जो पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ होता है, ग्रेजुएशन कोर्सेज़ और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा वीज़ा मैंने आपको बताया इमिग्रेशन वीज़ा, जिसमें आप वहाँ के लीगल माइग्रेंट बन सकते हो या लीगली अपना वर्क वीज़ा, ये सारे वर्क वीज़ाज़ हैं जो मैं बता रहा हूँ। पहले स्टूडेंट वीज़ा बताया मैंने आपको, अब मैं वर्क वीज़ा बता रहा हूँ L1 वीज़ा के बारे में, ठीक है। वो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र वीज़ा होता है, ठीक है। दो कैटेगरी के भी ये वीज़ा हुए। तीसरा आपका वीज़ा होता है ट्रैवल वीज़ा, जो केवल पर्यटक, मतलब खाली टूरिज़्म के लिए है, B1 B2 जिसे कहते हैं। या एक जैसे कि एक कैजुअल, जिसमें आप 180 दिन से ज़्यादा तो वहाँ ठहर ही नहीं सकते और लीगली कोई काम नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। आपने किसी के साथ कुछ बिज़नेस शुरू करना है वहाँ पे, ठीक है, कोई बिज़नेस मीट करने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, और वापस आ जाते हो, वो अलग चीज़ है। अगर आप किसी से वहाँ एग्ज़िबिशन होस्ट कर रहे हो या वो चीज़ें हैं, या सिर्फ़ एक बिज़नेस टूर है, ट्रिप है, राउंड ट्रिप है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो B1 B2 में आ सकता है, ट्रैवल वीज़ा आ सकता है। घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, आप मान लो क्रूज़ ट्रिप पे जा रहे हो, वहाँ पे क्रूज़ का बहुत क्रेज़ है, ओशन क्रूज़ेज़ का, आप वो करने जा रहे हो, या आप लास वेगस जो कसिनो जा रहे हो, या आप किसी फैमिली ट्रिप पे हॉलिडे वेकेशन पे जा रहे हो, तो वो सब B1 B2 में कवर हो जाते हैं, ट्रैवल वीज़ाज़ कहते हैं उसको, ठीक है। जो वर्किंग वीज़ाज़ हैं उसकी कैटेगरी अलग है, ट्रैवलिंग वीज़ा की अलग है। वर्किंग वीज़ाज़ जो होते हैं, जो वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स हैं या आपके जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, उसको वर्क वीज़ा कहते हैं, ठीक है। उनके उसमें वर्क वीज़ा की भी लिमिट होती है, ठीक है। वर्क वीज़ा के बाद आप उसकी कंटिन्यूएशन करोगे 2 साल 5 साल, जब आपका काम वहीं फ़िक्स हो जाता है, जब आपको लगता है कि आपका काम वहाँ फ़िक्स हो रहा है वर्क पे अमेरिका के अंदर, देन यू अप्लाई फॉर अ ग्रीन कार्ड, ठीक है। परमानेंट रेसिडेंसी होती है 5 ईयर्स 7 ईयर्स डाउन द लेन, कुछ ऐसा इनका सिस्टम है। जो ग्रीन कार्ड वो आपको रिन्यू कराना पड़ता है, पता नहीं कितने, 5 साल 10 साल, इस तरीके से आपकी लाइफ अमेरिका में चलती है। तो जो शुरुआती दौर होता है वो स्टूडेंट फेस होता है और वो स्टूडेंट वीज़ा से शुरू होता है, ठीक है। आप पढ़ाई करते हो पार्ट टाइम, फिर उसके बाद काम करते हो, फिर उसके बाद जॉब शुरू करते हो, ठीक है। जब जॉब में आप जाते हो तो आपकी वीज़ा की कैटेगरी भी चेंज हो जाती है दोस्तों। आप स्टूडेंट वीज़ा से इनसाइड ही वहाँ पे अमेरिका में लीगल माइग्रेंट की तरह लीगल इमिग्रेंट बन जाते हो, और लीगल इमिग्रेंट में फिर आप वर्किंग वीज़ा पे रहते हो और उस वर्क वीज़ा को रन करते हो और उस पे काम करते हो। उसके बाद आप ग्रीन कार्ड पे आ जाते हो और ग्रीन कार्ड रिन्यूअल कराते हो, जिसे हम परमानेंट रेसिडेंसी कहते हैं। कुछ लोग ये सब चीज़ें कट डाउन करके शॉर्टकट में चाहते हैं कि भाई स्ट्रेट अगर कोई तरीका है जाने का तो बताओ। स्ट्रेट तरीका दोस्तों EB-5 वीज़ा है, ठीक है। जो एक इन्वेस्टर वीज़ा होता है, ट्रीटी वीज़ा वहाँ का है, जो 8 EB-5 या EB-2 उसको ऐसा कुछ कहते हैं, इन्वेस्टर वीज़ा होता है। आपको इंटरनेट पे डिटेल मिल जाएगी इसकी। उसके अंदर दोस्तों क्या है, प्रोविज़न है कि आपको $10 लाख या $8 लाख देने पड़ेंगे, और आप EB-2 वीज़ा के थ्रू, इन्वेस्टर वीज़ा के थ्रू, या EB-5 कुछ कहते हैं, उसके थ्रू आप $8 लाख दे के वहाँ अंदर जा सकते हो USA में। और आपको वो देखेंगे कि टारगेटेड एम्प्लॉय एरिया कहाँ है और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे उस $8 लाख से।
आपका गवर्नमेंट के साथ वो टाई अप हो जाता है, यूएस गवर्नमेंट के साथ, और वही आपको वो प्रोजेक्ट पूरा सब मैनेज करके उसी में $8 लाख में डायरेक्टली वो आपको कैटेगराइज़ करते हैं और ग्रीन कार्ड दे देते हैं। सीधी कहानी ख़त्म, उसमें बीच में वीज़ा का चक्कर ही नहीं है। इन्वेस्टर वीज़ा कहते हैं उसे। उसके बाद आप और आपकी फैमिली, आप, आपकी वाइफ और बच्चा, एक फैमिली कवर अप हो सकती है उसमें, ये है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिटेलिंग मैंने आपको बताई। और दूसरा दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं आपको पहले भी बता रहा था इंडियन एम्बेसी की इम्पोर्टेंस क्या है। जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं तो इंडियन एम्बेसी का रोल भी प्ले हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इमिग्रेशन लॉयर बीच में इन्वॉल्व होता है, ठीक है आपका, ठीक है। इंडियन एम्बेसी यहाँ और वहाँ, अमेरिका की जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ, उनकी इंटरेक्शन, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग, लीगल प्रोसेसिंग आ जाती है, बिकॉज यू आर माइग्रेटिंग टू अनदर कंट्री, इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो ये चीज़ें हो जाती है व्हेन यू आर सेटलिंग अप। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनिशियल ईयर हार्ड होता है, बट बाद में ग्रेजुअली सही हो जाता है वो। बट उसके लिए आपके पास एक तो प्रॉपर जॉब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास जॉब है नहीं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे चले गए, आपने जॉब पढ़ाई करी और अब आपकी जॉब थी, अब जॉब छूट गई, फिर आप वापस आना ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए, तरीके से करनी चाहिए चीज़ें। ये नहीं कि आपकी आधी अधूरी चीज़ें रह रही हैं, आप बोल कुछ रहे हो और कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सारा मैचअप होना चाहिए कि स्टूडेंट वीज़ा क्या है, वर्किंग वीज़ा क्या है, इन्वेस्टर वीज़ा क्या है, टूरिज़म वीज़ा क्या है। 4 तरीके के वीज़ा हो गए, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिज़म वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, वर्किंग वीज़ा। चारों अलग वीज़ा हैं दोस्तों, ठीक है। और चारों के प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन सब अलग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ दोस्तों, इसके बिना आपका काम नहीं चलता यूएसए के अंदर। थैंक यू।